अनंत के निवास स्थान को अब पुनः देखने का समय आ गया है राधे। तुम्हारे प्रेम आत्मा के प्रेम उद्गम पर जाने का समय आ गया। कितना विलंब कर दिया तुमने। पता है मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। और फिर मेरी आंख लग गई, किंतु स्वप्न में भी मैंने तुम्हें ही देखा। तो अब चले। अब ऐसा मत कहना कि ऐसा कोई स्थान है जहां पर हम अनंत से अनंत तक साथ में रहते हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा, केवल करके दिखाऊंगा। फिर जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है या नहीं, इसका निर्णय केवल तुम लोगे। जाओ राधा, अपने पूर्ण अस्तित्व की एक छोटी सी झलक देख लो। जाओ राधा। कितनी भव्य धारा है ये कृष्ण। ये कैसे अद्भुत और दिव्य स्थान पर लाए हो कृष्ण कि मैं इतना प्रेम अनुभव कर रही हूँ कि अश्रु बहने लग गए। किंतु तुम कहाँ हो कृष्ण? मैं यहाँ हो रहा था। आप सब कौन है? हम लोग राधा कृष्ण की सखियां हैं। कृष्ण, ये कैसा लोक है? ये गोलोक है राधा, गोलोक है राधा, गोलोक है राधा, गोलोक है राधा। यहाँ कण कण में राधा कृष्ण वास करते हैं। जो प्रेम की दृष्टि से देखोगी तो यहाँ पे प्रत्येक स्थान
ऐसा है जहां पे तुम्हें राधा कृष्ण का प्रेम दिखेगा। किंतु ये भला कैसे संभव है? आओ राधा, अपने स्थान पर बैठो। जिन स्मृतियों को तुम यहां छोड़ गई थी, अब कुछ समय के लिए ही सही, किंतु इस स्थान पर बैठकर एक बार पुनः अपने पूर्ण अस्तित्व का अनुभव कर लो। अपनी स्मृतियां देखो राधा। आओ। आओ राधे। राधा कृष्णा की मेरे श्री कृष्ण, मेरे श्री कृष्ण, मेरे श्री कृष्ण, मेरे श्री कृष्ण। तन कृष्ण राधा है प्राण, प्राण बिना क्या देह। प्रेम देवी राधा, जीवन को पूरा, इसमें क्या संदेह। पाने को ही प्रेम करे, जग की है। राधा के हाथ से भोग ग्रहण करो श्री कृष्ण। मैं जानती हूँ कि यही आपकी सर्वप्रथम इच्छा है। गोलोक में यदि देवी राधा के समक्ष कृष्ण हो और वो भोग ग्रहण ना करे, ऐसा कभी हो नहीं सकता राधे।
आपने अपने निरंतर प्रयासों से मुझे इतना शुद्ध कर दिया है श्री कृष्ण कि फिर एक बार कुछ क्षण के लिए ही सही मेरी स्मृतियां लौट आई हैं और आप मुझे गोलोक हमारे घर ले आए। हमारा यहाँ आना तो अति आवश्यक था राधे। क्यों? जब दो प्रेमी विवाह करने जा रहे हैं तो प्रेम के लोग के समस्त विहारी इन्हें निमंत्रित करना तो आवश्यक ही है ना। विवाह श्री कृष्ण? हाँ, आज से 9 दिन पश्चात पृथ्वीलोक पर राधा कृष्ण का विवाह होने जा रहा है और उस विवाह में आप सभी को सम्मिलित होना ही होगा। ये आप सबके लिए एक विशेष निमंत्रण है। ये तो हमारा सौभाग्य है जो हमें राधा कृष्ण के विवाह में आने का अवसर प्राप्त होगा। किंतु कृष्ण, ये तो बड़ी बुरी बात है। प्रेम का वचन हमें दिया और विवाह राधा से। क्यों गोपियों? हाँ हाँ कान्हा, ये अनुचित है। हाँ कान्हा, ये अनुचित है। हाँ कान्हा। आज से 9 दिवस बाद आप राधा के स्वामी बन जाएंगे, इसलिए आपके संग समय व्यतीत करने का यही एकमात्र अवसर है। राधा रानी, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं। कृष्ण तुमसे भी प्रेम करते हैं, तुम्हारा भी पूरा अधिकार है। ले जाओ। अरे ये क्या? मैं तो यही हूँ अपने ही कक्ष में। कृष्ण ने कहा था कि वो मुझे ले जाने आएगा, कुछ विशेष दिखाना था उसे, किंतु वो तो आया ही नहीं। ये कृष्ण भी ना क्या करता है, क्या बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता। लीजिए दाऊ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शीघ्र आपने सारे निमंत्रण पत्र बना दिए, अविश्वसनीय है। जी दाऊ, ना सोए ना खाए, कान्हा के विवाह में विलंब नहीं होना चाहिए। आखिर कितना कुछ किया है हम सब के लिए कान्हा ने। ये तो है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, चलते। बलराम दाऊ, अरे क्या हुआ? निमंत्रण में एक त्रुटि रह गई है। त्रुटि? कैसी त्रुटि? आप चिंता मत कीजिए दाऊ, कल प्रातःकाल निमंत्रण में से सारी त्रुटि ठीक भी कर देंगे
और आपको सारे निमंत्रण दे भी देंगे। भूल के लिए क्षमा कर दीजिएगा। रुकिए, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूं कि शीघ्रता में ऐसी छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती हैं। कोई बात नहीं, आपको इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु कृपा करके कल प्रातः काल तक सारे निमंत्रण पत्र ले आइएगा। जी अवश्य। उनके एक दिन के परिश्रम को चुरा के लाया हूं मैं। तो विलंब किस बात का? जला देते हैं इनके परिश्रम को। मुझे तो बस यही सोचकर आश्चर्य हो रहा है, आप बरसाने के महापंडित, प्रथम न्योता आप ही को आना चाहिए था, परंतु आया नहीं। बाबा, आपने कभी धन की चिंता नहीं की, किंतु सम्मान, आपके लिए सम्मान सदा ही सर्वोपरि रहा है। और वो कृष्ण जानबूझकर आपका अपमान कर रहा है बाबा। और ये मुझसे सहा नहीं जा रहा। अरे भाई, कल रात्रि में तुम ही आए थे ना मेरे पास, सारे निमंत्रण पत्र मेरे हाथ से ले गए थे, ये कहकर कि उनमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं जिन्हें सुधारना अति आवश्यक है। फिर कहा था कि प्रातः काल तक ले आओगे। क्या कह रहे हो बलराम भैया? कल हम स्वयं आपको निमंत्रण पत्र देकर चले गए थे, पुनः लेकर क्यों जाएंगे? यदि तुम नहीं आए थे तो तुम्हारा भूत आया था क्या? मेरे हाथ से कौन ले गया निमंत्रण पत्र? फिर खोजो, कहां है निमंत्रण पत्र? यदि वागदान में विलंब हुआ तो विवाह में भी देरी होगी, और वैसे भी हमारे पास तो समय का भी अभाव। 9 दिन, केवल 9 दिन है हमारे पास। दाओ शांत हो जाइए। देखिए, अवश्य ही कोई भूल हुई होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप शांत हो जाइए। नंजी, घोर अपमान हुआ है मेरा नंद जी, घोर अपमान। मुझे धन का लोभ नहीं, परंतु मान सम्मान का अधिकारी तो हूं ना मैं। बताइए मुझे। हमारी प्रथा चलती आ रही है कि विवाह का पहला निमंत्रण पत्र गांव के महापंडित के पास जाता है, परंतु यह निमंत्रण पत्र मेरे पास नहीं पहुंचा। ऐसा क्यों? क्षमा कीजिए उग्रपद जी, यहां कोई भूल हुई है। निमंत्रण तो हमारे पास आए ही नहीं, तो भला आप ही बताइए कि उन्हें वितरित कैसे करें। अर्थात निमंत्रण पत्र किसी के पास पहुंचे नहीं, तो वागदान देने कौन आएगा? बताइए मुझे। हे नारायण, पूरा एक दिन व्यर्थ हो गया। हाँ बलराम, अब आप ही बताइए, मात्र 9 दिन में यह विवाह कैसे संपन्न होगा? कदाचित इस विवाह की तिथि को लेकर हमें पुनः विचार करना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था नंद जी कि विवाह में शीघ्रता मत कीजिए, मत कीजिए, परंतु आपके पुत्रों ने मेरी सुनी नहीं और हो गई ना त्रुटि निमंत्रण पत्र में। अभी आप स्वयं सोचिए,
कल प्रातः विनायक जी की पूजा है, उसके पश्चात वधु के यहाँ भगवान जी को आमंत्रित किया जाएगा। यदि ये सब समय पर नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, वागदान में कोई नहीं आएगा और ऐसे में राधा का विवाह। राधा का विवाह मैंने बहुत स्वप्न देखे हैं राधा के विवाह को लेकर नंद जी, कि राधा का विवाह दिव्य होगा, भव्य होगा। बलराम, विवाह का दायित्व तूने उठाया ना? अब मैं कुछ नहीं जानती हूँ। रात्रि से पूर्व सारे के सारे निमंत्रण वितरित हो जाने चाहिए, बस। हाँ बलराम, विवाह में सम्मान भी दांव पर लगा होता है। यदि तुमसे नहीं हो पा रहा तो अभी बता दो। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत हो जाइए। देखिए बलराम दाऊ है ना, सब कुछ संभालेंगे, सब कुछ उचित होगा। कल मेरे वागदान में प्रत्येक व्यक्ति आएगा, ठीक है? कैसे होगा ये सब कान्हा? भूल गए हमारे पास निमंत्रण पत्र ही नहीं है। निमंत्रण पत्र बनने में ही पूरी रात निकल जाएगी, फिर वितरण तो भूल ही जाओ। ताऊ, आप निमंत्रण देने बरसाना चाहिए तो सही। अच्छा, मैं लोगों को निमंत्रण देने उनके घर घर जाऊं और उनसे कहूं कि मेरे कान्हा के वागदान में आइए, किंतु मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है। ऐसा भला कभी होता है क्या कान्हा? कैसा लगेगा? लोग क्या सोचेंगे? और यदि आपको लोगों के घर घर जाना ही न पड़े तो? यहाँ तो सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, किंतु कान्हा ने तो कहा था कि वो कुछ करेगा, उसने तो कुछ भी नहीं किया है। दाऊ करेंगे क्या? न जाने कान्हा चाहता क्या है, कि मैं लोगों के घर घर जाऊं और उनसे कहूं कि आपको हमारे कान्हा के विवाह में आना है, हाँ उसके वागदान में आना होगा, किंतु मेरे पास वो निमंत्रण पत्र नहीं है। कदाचित अब यही एक मार्ग शेष रह गया है हमारे पास। आओ यहाँ से आरंभ करते हैं, न जाने कैसे होगा ये। नारायण की पालकी का दिव्य दृश्य देखिए। नारायण भगवान की जय। नारायण जी की पालकी की जय। लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। नारायण की पालकी। ओह, तो ये थी कान्हा की योजना कि मुझे किसी के द्वार जाना भी ना पड़े और सभी को निमंत्रण मैं दे भी पाऊं। आनंद आ गया कान्हा, वाह कान्हा वाह। ऐसा दिव्य और भव्य निमंत्रण तो पूरे ब्रह्मांड में कभी किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। अब बस काश एक निमंत्रण पत्र भी मेरे हाथ में आ जाता तो आनंद ही आ जाता। निमंत्रण पत्र। अद्भुत। वृषभान जी, अभी तक एक भी निमंत्रण पत्र पहुंचा नहीं। इतना सब कुछ इतना कम समय में कैसे संभव होगा? मेरे विचार से विवाह का दिन 3 महीने पश्चात सुनिश्चित करना ही उचित रहेगा। पुष्पन जी, राधा के विवाह में यदि कोई कमी रह जाती है तो हम सबको बहुत बुरा लगेगा। देखिए, आप हमारे मुखिया हैं, जो भी हो आपके मान सम्मान के अनुरूप होना चाहिए। नहीं तो लोग ये कहेंगे कि बरसाना की मुखिया की बेटी और विवाह इतना साधारण सा।
समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप ठीक कह रहे हो गुरुपत जी। बरसाने के मान को ठेस नहीं पहुंचने दे सकता हूं मैं। यदि प्रबंध नहीं हो पा रहा है तो आप काका, विवाह के सारे प्रबंध हो चुके हैं और निमंत्रण भी वितरित हो चुके हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। किंतु तुमने ये सब कैसे किया पुत्र? वृषभान जी, आपने मुझे पहचाना? अरे आप तो करहाला के मुखिया हैं। केवल हम ही नहीं, हमारे आसपास के गांव के अनेक मुखिया नारायण की पालकी को लेकर जा रहे थे। मार्ग में कृष्ण के भाई बलराम ने हमें ये विवाह का निमंत्रण दिया। इस दिव्य और अलौकिक निमंत्रण की चर्चा दूर दूर तक फैल रही है। हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि जब निमंत्रण इतना सुंदर है तो वाग्दान कितना अद्भुत होगा। वैसे राधा कृष्ण कहाँ हैं? ये तो सीताराम की जोड़ी लग रही है। हम लोगों ने निर्णय कर लिया है कि हम और हमारे सारे गांव वाले इस विवाह में पूरे हर्षोल्लास के साथ आएंगे।